मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। तो पूरा आज इस वन क्लास में चैप्टर 4 आप लोगों का पूरा आज क्लियर हो जाएगा। यानी आज कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, PYQ सवाल भी लगाएंगे और आप लोगों के लिए जो छोटे मोटे ट्रिक हैं वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो पूरा का पूरा क्लास चैप्टर 4 के लिए डेडिकेट होने वाला है। तो आप लोगों को मन लगा के पढ़ना होगा और आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए पूरा इत्मीनान से। आज एक क्लास में चैप्टर 4 समाप्त हो जाएगा और इस चैप्टर से 15 नंबर का सवाल आज आप लोग के हवाले हो जाएगा। कहेगा भैया 15 नंबर? हाँ 15 नंबर पूरा का पूरा ये चैप्टर 4 द्विघात समीकरण से 15 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में आता है। तो इंपॉर्टेंट तो है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है ना। आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और ये आपके पुरुषोत्तम भैया जो कि आप लोग देख सकते हैं कि स्लेट लेके खड़े हैं और यहाँ द्विघात समीकरण का सूत्र लिखे हैं और यहाँ डी का और यहाँ मूल का, ठीक है ना, सब सूत्र लिखा हुआ है। आज पूरा फुल मूड में है कि आज आपको क्या करना है, बढ़िया से सिखा देना है, बस वीडियो में बने रहना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बाबू, मेरे मुन्ना, स्टार्ट होता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? क्या द्विघात समीकरण स्टार्ट करने से पहले कहानी को थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले लिया जाए? बोलो, द्विघात समीकरण स्टार्ट करने से पहले क्या 2 मिनट कहानी फ्लैशबैक में ले लिया जाए, हल्का सा पीछे? कहोगे ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे पहले पता है वो स्टार्ट होता है रैखिक समीकरण। कहिएगा सर जी रैखिक समीकरण का नाम सुना सुना लग रहा है। तो अब यहाँ देखिएगा, रैखिक समीकरण का मतलब होता है ना, आप लोग के लिए हम यहाँ लिखवा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ लिखेंगे, ठीक है ना, कि ऐसा समीकरण, ठीक है ना, ऐसा समीकरण जिसमें चर का, ठीक है ना, चर का महत्तम घात एक हो। बात आया समझ में? महत्तम घात एक हो तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। अब इसका आप लोग यहाँ पर देखेंगे व्यापक रूप, ठीक है ना। कहिएगा भैया व्यापक रूप क्या जरूरी है? हाँ भाई जरूरी है, बिना व्यापक रूप के यहाँ थोड़े चलेगा। व्यापक रूप होता है, आप लोग यहाँ देखिएगा ax प्लस का b बराबर होता है 0। ये होता है रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। बोलिए कि हाँ भैया बात एकदम क्लियर है, ये हो गया व्यापक रूप। अब यहाँ से कभी कभी फूलता है ना कि इसको हल करिए। तो अब देखिए इसको हल करने का तरीका हम बता देते हैं, बहुत सिंपल होता है कि हल कैसे होगा। तो हम लोग का यहाँ पर है कि ax आप प्लस का b बराबर 0 हो गया ना। तो यहाँ b प्लस में ना है, बराबर के ओने जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बोलिए तो माइनस का b। यहाँ x a जो है एकरा में गुना में है तो हम लोग का कहाँ आ जाएगा? बाटा में, यानी माइनस का b बाटा में a, यानी x बराबर माइनस का b बाटा में a। ये हम लोग का हो गया रैखिक समीकरण। तो हमारे साथ आप लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या पढ़ लिए? रैखिक समीकरण। तो कहेगा सर जी ये तो वही बात हुआ कि हम लोग चले थे किसके खोज में और खोजा गया कवन, ठीक है। तो वही बात है, कोलंबस, शायद हिस्ट्री में का तो कौन पढ़ना है, कोलंबस, ठीक है ना, वह खोज करने निकला था भारत के, तो शायद खोज किया था अमेरिका के। कहेगा सर जी हम लोग तो पढ़ने वाले थे द्विघात समीकरण, ये क्या हो गया? हम लोग तो पढ़ लिए रैखिक समीकरण। कोई बात नहीं, 2 मिनट कहानी फ्लैशबैक में था। अब स्टार्ट होता है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो अब आप लोग यहाँ हेडिंग देंगे द्विघात समीकरण। आई हो दादा, द्विघात समीकरण। अब कपारे हाथ रखे आप लोग बैठे होंगे, का पता समझ में आई कि ना आई। द्विघात समीकरण में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि ऐसा समीकरण, ठीक है ना, ऐसा समीकरण जिसमें
चर का महत्तम घात, जिसमें चर का महत्तम घात 2 हो। ठीक है ना। क्या हो बाबू, ऐसा समीकरण जिसमें चर का महत्तम घात 2 हो वह क्या होता है, द्विघात समीकरण। अब आइए यहाँ हम लोग इसका अब पढ़ेंगे व्यापक रूप। बात आया समझ में। व्यापक रूप का मतलब होता है ना कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है हम लोगों का द्विघात समीकरण का। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसका जो व्यापक होता है ना, ये होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। बात आया समझ में। एकरा में एगो शर्त होता है। अब बताइए, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, ये x का पावर 2। तो x का पावर 2 है, लेकिन एकरा संगे जवन a है ना, इस a का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। बात आया समझ में। अब मेरे कहने का मतलब है कि शादी ब्याह हो रहा है, मान ली दूल्हे मारा गया ठीक है, तो मेन आदमी खत्म हो गया, तो फिर अब शादी किसके साथ होगा। बात आया समझ में। तो हम लोग का मेन दूल्हा कौन है इसमें, हम लोग का दूल्हा राजा है x²। ठीक है ना। दूल्हा राजा कौन है, x²। तो हम लोग को x² को बचाना है। तो x² को बचाने का एक नियम है। ठीक है ना, कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हयो रैखिक समीकरण है ना, तो एकरा में राजा कौन है, दूल्हा राजा है x है, तो एकरा में a का मान 0 नहीं होना चाहिए। आया बात समझ में। तो जो मेन मुख्य आदमी होता है उसको थोड़े मरवाना है। मान लीजिए कि युद्ध होता है, कुछ भी होता है, और मान लीजिए राजे मारा गया, मान लीजिए कि राजा ही मारा गया, युद्ध असही खत्म हो गया, पूरा सैनिक असही धरले है। ठीक है ना। यदि राजा गायब तो युद्ध खत्म। इसीलिए राजा को बचाना बहुत जरूरी होता है। तो द्विघात समीकरण का राजा जो है ना, वह राजा ये होता है, ये इसको बचाने के लिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और रैखिक समीकरण का जो राजा होता है ना, वह ये होता है, 11 में a का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइल बात कुछ समझ में। अब देखा जाए, ये तो हो गई द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के हल करने की विधि। ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए जा, एकरा के हल करे की विधि। अब बात आवता कि एकरा के हल कैसे हम लोग करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने के जो सबसे पहला विधि है, सबसे पहला विधि जौना के हम लोग बोलते हैं गुणनखंड विधि। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे क्लास 9th में और 10th में हम पढ़ाए हैं चैप्टर 2 में। तो हम लोग सबसे पहला विधि कौन होता है बाबू, तो गुणनखंड विधि। द्विघात समीकरण को हल करने का एक यही विधि होता है। फिर उसके बाद हम लोग का 2 नंबर में आता है, पता है कौन, 2 नंबर में पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोलिएगा, दिखाई तो दे रहा है, दे रहा है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि हो गया। और हम लोग का अब आ जाइए तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में जो हल करने वाला सूत्र जो होता है ना, मतलब पूर्ण वर्ग विधि तो सबका माई बाप होता है। ठीक है ना। पूर्ण वर्ग विधि सबका माई बाप होता है, लेकिन जो सबसे आसान एक होता है डी वाला सूत्र से। बात आया समझ में, कौना से, डी वाला सूत्र से, डी वाला सूत्र से। और ये जो डी वाला सूत्र होता है ना, सबका समझिए कि मतलब क्या बताएं, किसी भी क्वेश्चन के लिए ब्रह्मास्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र किसी भी क्वेश्चन को बनाने का क्षमता रखता है। तो द्विघात समीकरण को हल करने की कै गो विधि, 3 गो, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और एक डी वाला सूत्र। ठीक है। चलिए, तो इतना कहानी हम लोगों का हो गया। अब यहाँ से हम लोग का आता है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि आप लोग देख रहे हैं, द्विघात समीकरण की जांच। द्विघात समीकरण की जांच क्या है भाई। तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में चाहे 1 नंबरिया में आता है, बोलता है ना, बताइए कौन एकरा में द्विघात समीकरण है।
आया बात समझ में? कौन नहीं है कौन है पूछता है। तो सबसे पहले भैया याद रखिएगा, हम यहाँ पर एकदम वन लाइन में बता रहे हैं। समझिए कि जहर विटामिन मतलब जहर वाला कॉन्सेप्ट, जहर वाला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नहीं विटामिन, जहर वाला विटामिन ये क्या होता है जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। जहर वाला विटामिन कहता है, ठीक है ना, कि यहां देखिएगा यदि समीकरण x में है तो कहेगा सही समीकरण तो y में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण y में भी हो सकता है। यदि समीकरण x में है तो सबसे पहला चीज आपको जो देखना है फैक्टर, वह जो देखना है x जो है ना, x वह रूट x में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है मतलब रूट x नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1/x रहेगा तो ये तो मान लीजिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, 1/x रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। रूट x में ऐसा नहीं होना चाहिए, 1/x में नहीं होना चाहिए, सॉल्व करना पड़ेगा। कहीं पर भी ऐसा केस नहीं आप लोगों को दिखना चाहिए। रूट x ये सब बहुपद वाला केस, बहुपद वाला केस जो है ना, ये पूरा का पूरा आप लोगों को नहीं दिखना चाहिए। ऐसा हो गया। उसके बाद रूट x हो गया, 1/x हो गया, x के पावर -2 हो गया, x के पावर में फ्रैक्शन वाला 2/3 वाला हो गया। ऐसा केस ओकरा में पहले नहीं होना चाहिए। और साथ में ये तो हो गया सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, जो कि आप लोगों को मेन बेसिक है, जो हम बहुपद में पढ़ाए हैं। बात आया समझ में? और यहाँ पर द्विघात समीकरण की जांच करते समय एकदम आप लोग ये वाला स्टार मार लेंगे। यदि आप लोगों का समीकरण ax² यहाँ प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 है, तो आप लोगों को इसमें ये बात को ध्यान देना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यह है कि आप लोगों का a का मान 0 किसी भी हालात में नहीं होना चाहिए। a का मान 0 किसी भी हालात में नहीं, नहीं नहीं तो नहीं, बस मतलब एकरा में ये वाला पार्ट होना एकदम अनिवार्य है, ये उपस्थित होना चाहिए। याद रखिएगा ये होना जरूरी है, ये होना एकदम आवश्यक है, आवश्यक, ये होना क्या है, आवश्यक है। बिना एकरा कामे नहीं होगा। बिना राजा के युद्ध होगा, बिना दुल्हा का शादी होगा, भले बाराती का गोड़ टूट जाए, हाथ टूट जाए, चलेगा लेकिन मान लीजिए कि दूल्हे का गोड़ टूट गया तो चलेगा नहीं ना। तो मेन दुल्हा को बचाना जरूरी रहता है। तो ये हमारे दुल्हा राजा हैं, इनको बचाना जरूरी है। बात आया समझ में? तो इनको बचाने के लिए आप लोग क्या करना है, बस ध्यान देना है, ध्यान ध्यान। इतना अच्छा से राइटिंग सुंदर सुंदर आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। आप लोग ऐसे ही एकदम नोट्स बनाएंगे, देख रहे हैं कितना खतरनाक, क्या बताएं, पूरा बवाल हो जाएगा। ये होना आवश्यक है। चलिए और यहाँ से अब आते हैं आगे। तो अब यहाँ से आपके लिए एक सवाल है, द्विघात समीकरण की जांच। अब बताना है ना कि ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये आप लोगों के एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे यहाँ बता देंगे, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई समस्या, यहाँ तक तो नहीं ना है? नहीं। चलिए थोड़ा सा माइक को ऊपर कर लिया जाए, माइक साहब आवाज पूरा खींचिएगा। चलो देखो, सबसे पहले चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखो कैसे चेक होता है, एकदम आराम से। यह a, यह प्लस और यह b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, तोड़िए पहले करा के। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे x² प्लस का आप लोग लिखेंगे 2x प्लस का आप लोग लिखेंगे 1, मतलब a² प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बराबर यस 2 का गुना एकरा में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, हाँ एकर गुना एकरा में करेंगे तो -6।
आया बात समझ में ना। देखिए प्लस का 2x है ने, प्लस का 2x खत्म हो गया, -6 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 6 बराबर 0 हो गया। यानी हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर 0। क्या इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद है कहिएगा? हाँ भैया बिल्कुल है, ये वाला एक्स स्क्वायर वाला पद ना है, शामिल है। तो शामिल है तो इसका मतलब कि हम लोग का ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। बात आया समझ में? यह द्विघात समीकरण है, एकदम वेरीफाई है। चलिए आगे आइए, यहाँ पर सवाल आप लोग देखिए, इसको बोला गया है बताइए क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। आइए बनाते हैं। तो 2x का गुना x में करेंगे बबुआ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। 2x का गुना एकरा में करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी माइनस तो ही लिखा गया, माइनस का हो गया 6x। -1 का गुना x में करेंगे तो माइनस का x हो गया, माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो गया 3 बराबर। चलिए x का गुना x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का गुना इसमें करेंगे तो माइनस का x हो गया, 5 का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा 5x हो जाएगा, इसका गुना इसमें करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब देखिए यहीं पर काम है, आप लोगों को मतलब बस एक्स स्क्वायर से रखना है, ठीक है ना। हई सब तो समझिए कि बाराती है, ठीक है ना, बाराती है, बाराती से थोड़े मतलब रखना है, मतलब है कि दूल्हा राजा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बस उससे मतलब है। तो यहाँ देखिए यह 2 एक्स स्क्वायर है तो आप लोग यहाँ लिखेंगे 2 एक्स स्क्वायर, -6x माइनस एक्स माइनस के 7x, और ये हो गया हम लोग का प्लस का 3। अब देखिए इधर हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर -x प्लस 5x, तो हम लोग का हो जाएगा 4x, और ये हो गया माइनस का 5। दोनों को उठा के ला दीजिए इधर, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर का में है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस का, 4x प्लस में है तो माइनस में, ये हो गया प्लस का 5 बराबर 0। चलिए तो 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटेगा तो 1 एक्स स्क्वायर, माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x हो जाएगा, प्लस का 3 प्लस का 5 यानी प्लस का 8 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? कहेगा सर जी बिल्कुल, हाई वाला पार्ट हमने के बचा हुआ है, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। सही है, आया बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सवाल यह बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, और ये सवाल आप लोग के 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए बताना है कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए सबसे पहला चीज कि हई भाई साहब में रूट है, क्या है, रूट है, रूट वाला तो पहले ही नहीं होगा, गलती। बात आया समझ में? यहाँ तो ये तो बात समझ में आ गया। अब यहाँ चलो ध्यान से देखो कि रूट एक्स का गुना रूट एक्स, मतलब एकरा में गुना करेंगे, देखो a माइनस बी आ a प्लस बी है, मतलब एकरा के a मान लो आ एकरा के b मान लो, और एकरा के a और एकरा के b का दोनों सेम है, तो अब बीच में माइनस है, एकरा बीच में प्लस है, तो a माइनस बी या a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? तो कहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना होता है x, हाँ 2 का स्क्वायर 4, तो इमें तो स्क्वायर है ही नहीं थे, एकरा में x का पावर कितना आ गई 1, यानी x का पावर 2 चाहिए हमनी के, 2 नहीं थे, तो एकरा मतलब कि ई तो असही गलती। अब 4 गो ऑप्शन में से 2 गो खत्म हो गए। देखो कैसे सवाल के पास पहुंचा जाता है। अब बचा यह x माइनस 1 का होल क्यू है, a माइनस बी का होल क्यू, यही ना, a माइनस बी का होल क्यू। आइए बनाते हैं। तो a माइनस बी का होल क्यू आप लोग बताइए क्या होता है? तो कहेगा भैया a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इतना हो गया ना। हाँ बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर, यही। तो अब यह देखिए कि पूरा समीकरण में हमनी के बोला है द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है पूरा समीकरण में x का पावर 2 चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, यहां तो x का पावर 3 आ गया, ये कोनो से कटबो नहीं करेगा, x का पावर 3। बात आया समझ में? तो वही बात हो गया कि दूल्हा के बाराती में उसका
प्रेमी आ गया ठीक है ना। वही हमनी के खोज रहे थे स्क्वायर वाला, ये तो ससुरा क्यूब वाला आ गया। अब करे क्या, हमनी के तो चाहिए था 2 वाला, लेकिन आ गया बेसी 3 वाला। अब करे क्या, अब बोल देंगे नहीं है जाओ, ठीक है ना। अब जाओ, यदि सही समय पे जॉब ले लीजिएगा तो आप लोग समझ में करते हैं घर वाले शादी करा देंगे यदि कहीं लेट हुआ तो कोई और लेके चल जाएगा। वही बात है कि हम खोज रहे थे 2 वाला मिल गया 3 वाला। तो ना बेसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, 2 वाला मतलब 2 वाला ही होगा। तो इसका मतलब ये वाला गलती। अब 4 गो ऑप्शन में से 3 गो उड़ा दिए, बचा कैगो एगो, यही राइट आंसर कंफर्म होगा। और आप लोग यहाँ तोड़िए, ठीक है ना। आप लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे गुना कराइए, आ जाएगा। हमको पता था कि यही आंसर है, इसीलिए आप लोग भाई तीनों काट के दिखाए हैं, यह काहे नहीं है, ठीक है ना। हमको देखते ही पता चल गया था कि ये है और ये तीनों नहीं है, इसलिए हम ये तीनों पे दिमाग लगा के आप लोग समझा रहे थे कि हाँ ये काहे नहीं है और ये है। बात आया समझ में। तो आप लोग यहाँ तोड़िएगा, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, अब बताना है नहीं है। तब नहीं है तो पहले पता करिए कौन कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एकरा में एक्स स्क्वायर है, ये है, बात आया समझ में। एकरों में एक्स स्क्वायर है और कहीं सॉरी इसमें तो रूट है नहीं। नौ संख्या नहीं देखना है, एक्स जो है ना एक्स वह रूट में नहीं होना चाहिए। एक्स आप लोगों को संख्या रूट में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3√2√2√6 हो सकता है, संख्या से कोई मतलब नहीं है, मतलब है एक्स ले। तो हम लोग का एक्स बढ़िया है, यहाँ भी एक्स बढ़िया है और पावर 2 है, द्विघात है। पता है समझ में। यहाँ भी x का पावर 2 है, इहो द्विघात है। अब यहाँ देखिए कहेगा सर यहाँ भी तो पावर 2 है ना, लाला ना ना मुन्ना। यहाँ देखो यहाँ तो x का पावर 2 है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, मतलब पता हुआ कि दूल्हा का शादी सेट हुआ, अब बाद में पता चल गया कि दूल्हा दारू पीता है गांजा पीता है। तो घर वाले ऐसा ही भड़क जाते हैं। देखिएगा वो लोग खोजते हैं कि लड़का एकदम सीधा साधा, एकदम समझिए कि इलायची खाने वाला हो, ना कि गांजा गांजा दारू पीने वाला हो। तो यहाँ तो एक्स का पावर 2 था, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ रूट लगा हुआ है, तो यह नहीं है। हाँ नहीं है तो यही सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब एक में बड़ा झोल झाल है और बड़ा गुना उना करना पड़ेगा। नहीं है ना, तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले हाँ वाला पता किया जाए, पहले हाँ वाला पता किया जाए। अब देखिएगा दिमाग लगाते हैं कैसे। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब यहाँ तो 100% एक्स का स्क्वायर होना तय है, और इधर में गुना करने पर कहीं एक्स स्क्वायर आएगा नहीं, तो ये कटेगा नहीं। मतलब यहाँ एक्स का स्क्वायर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर कोनो सब कट पाएगा है नहीं, कहीं तो स्क्वायर बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है एक में मतलब एक्स स्क्वायर आएगा। अब आइए यहाँ पर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, खाली चिन्ह से मतलब रखिए, और यहाँ समझिए एकरा में गुना करने पर कहीं पर एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, इसका मतलब ये रहेगा रहेगा, तो यह द्विघात समीकरण है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ x का गुना x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, खाली एक से मतलब रखना है। और यहाँ देखिए x का गुना x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कहीं पर स्क्वायर बनने वाला पोजीशन नहीं है। बराबर के एन भी एक्स स्क्वायर, बराबर के एन भी एक्स स्क्वायर, तो ये बेचारा कटेगा तो स्क्वायर गायब हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो गया। तो इसका मतलब कि ये नहीं है। अब आइए यहाँ पर, x का गुना 2x में कराएंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है। x का गुना x में कराएंगे तो x स्क्वायर। अब ये इधर आके घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमनी के बचले रह जाएगा। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। देख रहे हो कैसे दिमाग लगाना है इस सब सवाल में, ठीक है। तो ये हम लोग का है, ये है, ये है, बेचारा यही नहीं है तो हम लोग सी लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि द्विघात समीकरण और उसके मूल। मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए यहां से कॉन्सेप्ट चल रहा है
कि द्विघात समीकरण के भाई मूल कौन है, होता क्या है। आइए पूरा का पूरा A to Z आप लोग के लिए बोर्ड भर देते हैं। तो सबसे पहले भैया लोग और बहिनियां लोग, तुम लोग बताना कि व्यापक रूप जो रहता है ना, व्यापक रूप, इस व्यापक रूप में क्या होता है पहले बताया जाए। तो कहेगा सर जी व्यापक रूप तो होता है ax² प्लस का होता है bx और प्लस का होता है c बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण हम लोगों का, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब जब एकर हो गया ना, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि सर जी एकर जो मूल होता है वह दूगो होता है, जौना के एगो का नाम अल्फा है और एगो का जो नाम होता है वह बीटा होता है। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट चालू होता है मूलों का योग। बात आया समझ में, मूलों का योग, मूलों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा। तो कहिएगा सर जी आप ये शायद एक बार पढ़ाए थे, हाँ हम ये जब द्विघात बहुपद पढ़ा रहे थे ना वहाँ बताए थे। अब आइए यहाँ पर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल मतलब होता है कि अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है हम लोग का c बटा a। बात आया समझ में। जब इतना हम लोग का हो गया, ठीक है ना, तो अब अगला आता है कॉन्सेप्ट कि जब अल्फा बीटा दिया हो, जब अल्फा और बीटा दिया हो, जब अल्फा और बीटा दिया हो तब द्विघात समीकरण, तब द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हम लोग का होता है सूत्र। आए बात समझ में, एक आप लोगों को जानना है, ठीक। चलिएगा यहाँ तक कहानी हो गया। यहाँ के बाद अब अगला कहानी ये आता है जो कि आप लोग को याद रखना है कि यदि बहुत एग्जाम में आजकल पूछ रहा है ये वाला, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल व्युत्क्रम है तब। तो जब मूल व्युत्क्रम है तो आप लोग याद रखिएगा कि a बराबर c होता है। क्या होता है, a बराबर c, मतलब इस यहाँ का a और यहाँ का c बराबर होता है। यहाँ तक हो गया। चलिए अब यहाँ से आता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होता है बाबू, ध्यान से देखना। यदि आप लोग का यहाँ पर कोई द्विघात समीकरण दिया गया है जो कि यहाँ पर ax² प्लस का यहाँ पर bx प्लस का यहाँ पर c बराबर क्या है 0। तो अब यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को निकालना होगा बाबू लोग विवेचक। पता है क्या निकालना पड़ेगा, विवेचक। तो विवेचक क्या होता है जरा ध्यान से। तो विवेचक का फॉर्मूला होता है d बराबर हम लोग का b² माइनस का 4ac। बात आया समझ में। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं मूल। क्या निकालते हैं, मूल। तो मूल निकालने का सूत्र होता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √d बाटा में होता है 2a। बात आया समझ में। ये हो गया एगो फॉर्मूला। और नहीं तो दूसरका में क्या करता है ना कि माइनस b प्लस माइनस, ये जो d का मानवा हम यहाँ लिखे हैं ना वह इसमें लिखियो देता है, b² माइनस का 4ac बाटा में क्या हो जाएगा 2a। तो आप लोगों को ये याद रखना है। अब यहाँ से क्या होता है ना कि एगो प्लस वाला मान एगो अल्फा होता है, यहाँ पूरा मतलब अलग अलग कर देते हैं, एगो प्लस वाला यहाँ से, इसलिए यहाँ देखिएगा अल्फा
अल्फा का जो द्विघात समीकरण के जो दो गो मूल होता है ना, जैसे एगो अल्फा एगो बीटा, तो एक और तो दो गो हल निकलेगा, एगो प्लस ले एगो माइनस ले, तो प्लस वाला को अल्फा मान लेते हैं। यहाँ हो गया माइनस का बी प्लस अंडर रूट डी बाटा में क्या हो जाएगा 2a, मतलब पहला मूल का मान यही हो गया। और यहाँ पर जो हम लोग बीटा निकालते हैं तो वह यह होता है माइनस का बी माइनस अंडर रूट डी बाटा में होता है 2a। यह हो गया। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं मूलों की प्रकृति। ध्यान से देखिएगा, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति से क्या मतलब तात्पर्य है, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा। मूलों की प्रकृति में एक नंबर में यदि क्या हो गया, यदि आप लोगों का डी का जो मान है वह 0 आ गया। क्या आ गया, डी का मान 0 आ गया। मान लीजिए आप लोग यहाँ से निकाले डी 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो डी 0 आ गया ना, तो यहाँ से होते हैं ना कि जो मूल है ना वह वास्तविक हैं। मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं। हाँ, साथ में समान मतलब कि बराबर हैं, इक्वल। तो मूल वास्तविक हैं और समान है, मतलब बराबर हैं एकदम, कोई एक में दिक्कत नहीं है। और साथ में अब आजकल कुछ चेंजो करे तो आप लोग याद रखिएगा कि परिमेय भी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, परिमेय होता है। जब डी का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक होता है, समान होता है और परिमेय होता है। अब आइए यहाँ पर 2 नंबर में, यदि डी का जो मान है वह 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। डी का मान क्या होता है, 0 से बड़ा। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होता है ना, तो याद रखिएगा यहाँ पर होता है मूल वास्तविक, मूल वास्तविक एंड असमान होता है। बात आया समझ में, मूल वास्तविक और क्या होता है, असमान हम लोगों का होता है। और 3 नंबर में, यदि आप लोग का डी का मान है से पूछे, बात आया समझ में, तो एकर बस मतलब होता है कि मूल वास्तविक है। याद रखिएगा, एकर बस मतलब क्या होता है कि मूल वास्तविक है। तो जब मूल वास्तविक बोलेगा ना, तो आपको ये वाला चिन्ह यूज करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब समान और असमान में आप नहीं बता सकते हो कि 0 है कि नहीं है कि क्या है। 0 है तो बराबर हो जाएगा, 0 नहीं है तो फिर असमान हो जाएगा। इसीलिए खाली मूल वास्तविक बोलेगा तो ये वाला वर्ड आप लोगों को करना पड़ेगा। आया समझ में। और 4 नंबर में याद रखिएगा, यदि डी का जो मान है वह 0 से कम आ गया, डी का जो मान है वो 0 से कम आ गया, तो मूल वास्तविक नहीं होता है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। यही मेन कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जल्दी से आप लोग इसे लिख लेंगे। तो यही था आप लोगों के द्विघात समीकरण का रहस्य, आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आता है आप लोगों को बताना है, डी निकालना है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले मूलों की प्रकृति, मूल निकालना सिखा देते हैं, और तब एक एक आएंगे सवाल को, और सवाल को बनाना हम लोग सीखेंगे। चलिए बनाना शुरू करें ना, आप लोग तैयार रहिए हमारे साथ सीखने के लिए। देखिए यहाँ आप लोग देखिए, यहाँ होता है ए, यहाँ होता है बी और यहाँ होता है सी। चलिए तो आप लोग हमें बताएंगे ए का मान कितना है बाबू। कहेगा सर ये कर गुना में 1 है, तो ए का मान 1। अब आइए बी बराबर, तो बी का मान कितना है बाबू 4। अब आइए यहाँ पर सी, तो सी का मान कितना हो गया 3। ए बी सी का मान निकल गया ना। अब आइए आप लोग यहाँ डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब आइए बी में कितना है 4, तो यहाँ 4 रखिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान कितना हो गया 3। चलिए 4 चौके 16 और 4 यानी 12, तो 16 में से 12 गया कितना हो गया 4। तो डी का मान कितना आ गया 4। तो क्या डी का मान 4 आया है, ठीक है ना, डी का मान 4 आया है। हम लोग यहाँ देखिए डी बराबर 4।
तो आप लोगों को जो भी डी का मान आएगा ना उसका डिसीजन जीरो से करना है। क्या जीरो से बड़ है, क्या जीरो है, क्या जीरो से छोटा है। बात आया समझ में। कोई भी चीज जैसे बाउंड्री पे मान ली गेंद छक्का गया, चौका गया, क्या है क्या नहीं, डिसाइड कौन करता है, बाउंड्री। यदि बाउंड्री नहीं रहेगा तो कैसे डिसाइड होता है, वही जीरो जो रहता है ना वो बाउंड्री होता है। क्या जीरो से बेसी है, क्या जीरो से कम है, क्या एग्जैक्ट जीरो है, ये पता करना पड़ेगा। तो क्या डी बराबर 4 है, तो क्या ये जीरो से बड़ है, क्या ये जीरो से छोटा है, क्या ये जीरो है। तो डी बराबर 4, तो ये जो 4 है ना ये हम लोग का जीरो से बड़ा है। 4 जीरो से बड़ा होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसलिए हम लोग का जो डी है ना वो जीरो से बड़ा है। और जब डी जीरो से बड़ा रहता है तो इसके जो मूल होंगे ना हम यहाँ लिख देंगे कि मूल वास्तविक हैं। बात आया समझ में। यहाँ लिख देंगे कि मूल क्या है बाबू, तो मूल हम लोग यहाँ लिख देंगे कि वास्तविक है। इतना काम करना है। अब आइए इसमें आप लोग बताइए यहाँ पर ए का मान कितना है बोलो, तो कहोगे सर जी ए का मान 4। यहाँ चलो बी का मान कितना है बाबू 5, और आप लोग यहाँ जी सी, तो सी का मान कितना हो गया 7। चलिए आप लोग यहाँ से डी निकालिए, तो डी का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac। चलिए बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4। यहाँ ए का मान कितना हो गया 4 और सी का मान 7। तो चलिए 5 का स्क्वायर हो गया 25, और यहाँ पर हो गया 7 चौके 28, और 28 चौके यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। और चौक 32 के 2 हासिल गया 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 112 इतना हो गया। 25 में से 112 घटाना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ घटा लेते हैं साइड में, 112 में से 25 घटा लेते हैं, तो 12 में से 5 गया तो 7, 10 में से 2 गया तो 8, 87 आएगा। ठीक है ना, यानी माइनस के 87 आएगा। क्या जो यह मान आया है जीरो से बड़ है कि जीरो से छोटा है या जीरो है, तो कहेगा भैया हम लोग का डी बराबर आया है माइनस का 87, तो जीरो से छोटा है, तो हमें लिखेंगे डी जीरो से छोटा है। जब डी का मान जीरो से कम रहता है तो हम लोग के जो मूल होता है वह वास्तविक नहीं होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने 2 सवाल है। क्या यह दोनों सवाल आप लोगों से बन जाएगा? थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। ये दोनों सवाल आप लोगों से बनेगा। चलिए पहले आप लोग एक में ABC का मान लिखिए। ए का मान कितना है बाबू लोग 1। यहाँ बी बराबर कितना है माइनस के 12। यहाँ सी बराबर क्या है बाबू लोग माइनस का 16। चलिए आप लोग यहाँ से डी निकालिए। फार्मूला होता है बी स्क्वायर, यानी -12 का होल स्क्वायर -4 1 गुना का सी हो गया ना। चलिए 12 के स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस है, 12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस प्लस है, 16 चौके हो जाएगा 64। तो जोड़िए 4 4 16 के 6 हासिल गया 1, 6 4 10 से क्या हासिल 1, हाँ 1 1 2। डी का मान कितना आ गया 216, यानी जो डी का मान है वह जीरो से क्या है बड़ा है। यहाँ 216 जीरो से बड़ा होता है ना। जब डी का मान जीरो से बड़ा रहता है तो ये मूल क्या होते हैं, तो ये मूल होते हैं वास्तविक। बात आया समझ में। तो मूल कैसे हैं बाबू लोग, तो ये मूल हम लोग के वास्तविक हैं। आइए यहाँ पर ए का मान कितना है बाबू लोग 1, यहाँ बी का मान कितना है 1, और सी का मान क्या है माइनस के 1। चलिए डी निकालिए। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो चलिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4 गुना 1 गुना माइनस के 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और 4, तो ये कितना हो गया हम लोग का 5। तो चलिए यहाँ डी बराबर हो गया हम लोग का 5। तो डी का मान जीरो से बड़ा है, और जब जीरो से बड़ा है तो हम यहाँ बोल देंगे कि मूल जो है वह मूल कैसा है बाबू, तो मूल वास्तविक हैं। मूल कैसे हैं बाबू, वास्तविक।
ये 2 सवाल है होमवर्क के लिए, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। ये 2 सवाल कैसा है, होमवर्क में आप लोगों को बनाना है, ठीक है ना, बनाना है, बना के बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने सवाल है, कुछ सवाल कर लेते हैं। 2020 का सवाल है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल, देखिए यहाँ क्या बोला है, मूल समान है। तो मूल समान है, तो मूल समान का मतलब होता है कि d बराबर 0, बस इतना याद रखना है कि मूल समान का मतलब d बराबर 0। चलिए d का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac बराबर 0। अब एक बार क्वेश्चन में देखना है कि b का काम कौन कर रहा है। देखिए यहाँ वाला a होता है, यहाँ वाला b होता है, यहाँ वाला c होता है। तो b का काम b कर रहा है, a का काम a, c का काम c कर रहा है। अब ये करना क्या, इसको बराबर के उधर लेके चल जाना है। तो यहाँ हो जाएगा b² बराबर हम लोग का यहाँ पर 4ac, यानी हम लोग का मूल समान होने के लिए b² बराबर 4ac होना पड़ेगा। दूसरा का राइट आंसर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में a बराबर 0 नहीं है तो क्या मूल होता है। मूल मतलब कि x का जो मानव नहीं लिखवाया तो वही सूत्र पूछ रहा है। तो माइनस b प्लस में बाटा में, तो देखिए बाटा में 2a, बाटा में 2a, बाटा में 4a नहीं होता है, तो ये गलती हो गया। बाटा में 4a है, गलती हो गया। बाटा में 2a, बाटा में 2a सही है। माइनस b होता है फॉर्मूला में, और यहाँ पर b प्लस में से, तो यो गलती हो गया। हम लोग का माइनस b प्लस माइनस ये, यानी हम लोग का तीसरा का a हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि ये द्विघात समीकरण में ये वाला बराबर 0 का विवेचक कौन है। विवेचक मतलब पता है ना, वही हम लोग को d निकालना है। आया बात समझ में। तो चलिए आइए यहाँ पर देखिए, तो हम लोग का d बराबर हो गया b² माइनस का 4ac, यही हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है ना, इना की जल्दबाजी में देख लेना है कि विवेचक d हाई होता है और ये गलती हो जाएगा। क्वेश्चन में देखना है क्या a का काम a, b का काम b, क्या c का काम c कर रहा है कि नहीं। यहाँ वाला a होता है, ठीक है, यहाँ वाला b होता है और यहाँ वाला c होता है। तो ससुराल में a का काम b कर रहा है और यहाँ b है, तो b का काम कितना कर रहा है a, तो यहाँ a लिखना पड़ेगा a² माइनस 4, यहाँ a है तो a का काम b कर रहा है तो b हो गया, और c का काम तो c कर रहा है। तो हम लोग विवेचक का फॉर्मूला होगा a² माइनस 4bc, यानी हम लोग पांचवा का a लगा देंगे। चलिए अगला सवाल, बोला गया है द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर होगा। चलिए आप लोग सबसे पहले d निकालिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac होता है। चलिए b का काम कितना कर रहा है, हाई वाला यहाँ a होता है, यहाँ वाला b और यहाँ वाला c होता है। तो b का काम 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब एक गुणांक में कितना है 1, तो गुना 1 गुना c का काम कितना कर रहा है 1, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस का 4, 16 में से 4 का तो कितना आ गया 12, यानी d का मान 12 आएगा, यानी इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये बोला गया है कि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल कितना है बाबू 2 है। तो ए का मान क्या होगा, तो जिस समीकरण का जो मूल होता है, याद रखें, जिस समीकरण का जो मूल होता है वह उसे वेरीफाई करता है। वेरीफाई का मतलब यह होता है कि वह 2, इसमें आप लोग पुट करिए। चलिए आप रखिए 2 गुना x के जगह पे रखना है 2, यहाँ रख दीजिए 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ a गुना 2 और प्लस का 6 बराबर कितना हो गया 0, 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, प्लस का यहाँ पर हो गया 2a और प्लस का 6 बराबर 0। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 और प्लस का 2a बराबर 0, तो 2a हो गया। और ये 14 जाएगा इधर तो हो जाएगा माइनस का 14, 2 से कटेगा 7 बार में, तो a बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस का 7। बात आया समझ में, यानी 7वां का b हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, बोला गया है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 है कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है ना, मूल वास्तविक चाहिए और साथ में देखिए असमान बोला है, असमान। तो असमान के केस में याद रखिएगा, हम पढ़ाए हैं कि d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए।
असमान के केस में डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। चलिए बी का काम कितना कर रहा है, यहाँ वाला ए होता है, यहाँ वाला बी और यहाँ वाला सी। तो बी का काम 6, तो यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का काम 1 और सी का काम के ग्रेटर देन 0। चलिए तो यहाँ 6 का स्क्वायर 36, ये गुना होगा तो माइनस का 4 के, ऐसे हो गया, ठीक है ना। चलिए तो अब करना क्या है, -4 के को वो भेज दीजिए ओने, हो जाएगा 36, यहाँ हो जाएगा 4 के, तो 4 से कटेगा 9, यानी 9 ऐसे के। इसका मतलब यहाँ के जो है वो छोटा है, जेने मुंह बड़ा होता है वो बड़ा होता है। देखिए अभी वही है, के लेस देन 9, यानी हम लोग का सी नंबर। अगला सवाल देखिए, बोला गया है कि इस समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है, देखिए मूलों का प्रकृति का मतलब होता है कि सबसे पहले आप लोगों को डी निकालना पड़ेगा, बात है समझ में। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, पहले आप लोगों को ही निकालना पड़ेगा। चलिए तो बी का काम कितना है 4, तो हम लोग यहाँ 4 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4। ए का काम कितना है, ए का काम 4 और सी का काम कितना है 1, तो हो जाएगा हम लोग का 16 है, हाँ माइनस का 16 कितना आ गया 0। तो हम लोग का डी बराबर कितना आ गया 0। तो डी 0 आने का मतलब क्या होता है बताइए, डी 0 आने का मतलब क्या होता है कि मूल समान है। मूल क्या है बाबू, तो मूल हम लोग का समान है, बराबर है। इसका मतलब कि मूल तो वास्तविक तो होगा लेकिन समान होगा, बी नंबर। चलिए यहाँ बोला गया है, यहाँ देखिए बोला गया है कि ये समीकरण है, इसके वास्तविक मूल है। तो वास्तविक मूल के लिए डी का मान हम लिखवाए हैं कि जब खाली वास्तविक बोलेगा ना तो ये लगाना पड़ेगा, जब समान असमान ये सब वर्ड कुछ नहीं बोलेगा ना तो आपको ये यूज करना ही पड़ेगा। चलिए डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी के देखिए यहाँ वाला ए होता है, बी होता है, सी होता है। तो बी का काम कर रहा है -6 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे -4, ए का काम के और सी का काम माइनस का 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -6 का स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया प्लस 4 दूनी 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चल जाएगा उधर, तो 8 के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 36, यहाँ के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 36 बटा में 8 है। 4 से कटाइए, 4 नामा 36 थोड़े होता है, सॉरी हाँ होता है, हमारा भी ध्यान कहाँ कहाँ चल जाता है। 9 चौके 36 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 9 और 4 दूनी 8, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 9 बटा में 2, माइनस का 9 बटा 2 यानी सी नंबर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आता है त्रिघात समीकरण और उसके मूल। त्रिघात समीकरण और उसके मूल कहने का मतलब क्या है कि अब त्रिघात समीकरण का कहानी भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत समस्या आप लोगों को न हो। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, व्यापक रूप, ठीक है ना, क्योंकि व्यापक रूप एकदम जरूरी है बाबू। तो यहाँ हम लोग का ax², सॉरी यहाँ पर हो गया ax³ प्लस का हो गया bx² प्लस का हो गया cx प्लस का हो गया हम लोग का d बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि सबसे पहला चीज ये त्रिघात समीकरण होगा कब, जब इस पूरे समीकरण में हम लोग का a not इक्वल टू 0, मतलब हाई वाला a 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में एकर जो हम लोग के मूल होता है वह 3 गो होता है। 3 गो का मतलब एगो अल्फा होता है, एगो बीटा होता है और एगो गामा होता है। बात आया समझ में, अल्फा बीटा गामा होता है। तो अब यहाँ समझिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से करेंगे मूलों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग का मतलब होता है कि अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा, एक और फॉर्मूला होता है माइनस का b बटा a, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, लगातार 2 मूलों के
गुणनफल का योग। तो ये होता है अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी बाटा में ए। अब यहाँ अगला देखिएगा, ये दो हो गया, ऊपर लिखते हैं यहाँ मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का जो गुणनफल होता है ये हम लोग का होता है अल्फा बीटा और गामा, ये होता है माइनस का डी बाटा में ए। आया बात समझ में। अब यहाँ देखिए, जब जब अल्फा बीटा और गामा दिया हो तब त्रिघात समीकरण, तब त्रिघात समीकरण कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, ओहो स्क्वायर काहे लिख रहे हैं? स्क्वायर से लगता है ज़्यादा मोहब्बत हो गया है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, फिर यह होगा अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर का होगा 0। ठीक है ना, ये आप लोगों को लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को यहाँ बोला गया है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें। अब ये सिखाने के पीछे मकसद यह है ना कि ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है ना, थोड़ा सा पानी पीते हैं बाबू, पानी पीने से क्या रहता है ना, चेहरा पे रौनक बना रहता है, साथ में गला जो है ना वो फंसता नहीं है। तो आप लोग भी पानी पिया करिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करिए। आइए हल करते हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करना है कैसे? गुणनखंड विधि से। देखिए कैसे हल होगा। सबसे पहले देखिए जो बता रहे हैं सीखिए, एकड़ गुना में कितना है 2, कहीं साइड में लिख लीजिए 2। यहाँ पर कितना है 6, लिख दीजिए 6। ये कितना हो गया 12 हो गया ना। चलिए 11 का तोड़िए, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, ये टूट गया। अब एक में देखना ये ऐसा पेयर बनाए कि यहाँ पर प्लस में 1 आना चाहिए। यहाँ देखो 2 दूनी 4, कितना 2 दूनी 4, हाई कितना हो गया 3, 4 में से 3 घटेगा तो 1 प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ 1 प्लस में लाना है। तो ऐसे लिखो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0, ऐसे लिख देना है। अब इसमें से 2x कॉमन लीजिए, इसमें से आप लोग क्या करेंगे 2x कॉमन लेंगे, हाँ फिर इसमें से आप लोग कॉमन लेना है। तो यहाँ पर आप लोग 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस का ये 2 हो गया, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो हम लोग का x प्लस 2 बराबर हो गया 0। चलिए तो यहाँ पर ये हम लोग का हो गया x प्लस का 2 और ये हो गया 2x माइनस का 3 बराबर हो गया 0। चलिए इसको 0 के बराबर करिए, तो x प्लस 2 बराबर हो गया 0, 2 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस का 2, फिर इसको 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस 3 उधर जाएगा तो हम लोग का 3 हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ कर देंगे 3 बाटा में 2, बन गया। चलिए अगला सवाल ये वाला, इसको भी हम लोग कैसे बनाना है? गुणनखंड विधि से बनाना है। कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 1 है, तो आप लोग यहाँ लिख देंगे 1 गुना 10, तो कितना आएगा 10, 10 को तोड़िए, 10 2 से 5, 2 5 का पेयर आ गया। अब देखना है ना कि 2 5 में से कैसे क्या करें कि यहाँ पर -3 आना चाहिए, -3 लाना है। तो देखिए 2 में से 5 घटाएंगे ना तो -3 आ जाएगा। यहाँ ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2 में से 5 घटाना है ना तो इसको प्लस में करना पड़ेगा, ऐसे समझिए, प्लस का 2x और माइनस का 5x, ऐसे करेंगे ना तो माइनस का 3x आ जाएगा, माइनस का 10 बराबर 0। चलिए ये दोनों को कॉमन लीजिए और ये दोनों कॉमन लीजिए, ये दोनों में से हम लोग x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस का 2, माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस का 2 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पर हो गया x प्लस का 2 और यहाँ पर हो गया x माइनस का 5 बराबर 0।
चलिए तो यहाँ पर हो गया x प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस के 2। यहाँ हो गया x माइनस का 5 बराबर 0, तो यहाँ पर हो गया x बराबर 5 बन गया। चलिए ये सवाल बनाना है गुणनखंड विधि से, आराम से बनेगा। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो द्वितीय यानी कितना हो जाएगा 6, द्वितीय यानी 6। आप लोगों को 6 लिख देना है, कटाइए 2 से 3 बार में, अब ये नहीं कटेगा। अब एक में देखना कैसे -5 ला दें, तो -2 और -3 -5 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर हो गया 0। चलिए ये दोनों को कॉमन लीजिए, ये दोनों कॉमन लीजिए। इसमें से हम लोग 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 1, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया x माइनस 1 और यहाँ पर हो गया 2x माइनस का 3 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर हो गया x बराबर 1। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस का 3 बराबर 0, यहाँ 2x बराबर हो गया 3, तो यहाँ x का मान हो जाएगा 3/2 बन गया। ठीक है ना। पूर्ण वर्ग करके द्विघात समीकरण का हल करें। अब ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप लोगों को ये सवाल जो है ना ध्यान पूर्वक आप लोगों को सीखना है कि हाँ पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सवाल को बनाना है। बात है समझ में, बहुत बारीकी से एकदम ध्यान पूर्वक आप लोगों को सीखना होगा। सबसे पहले आप लोग हमें यह बताएंगे कि बबुआ लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो जल्दी से। तो कहेगा सर जी a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर होता है। अब आइए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहेगा सर जी a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का b स्क्वायर। बात आया समझ में। बस यही दोनों फॉर्मूला का यूज आप लोगों को करना है। आइए सीधे सवाल पर सिखाते हैं। इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। आया बात समझ में। इस सवाल को पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, कि पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के रूल क्या है। यहाँ अकॉर्डिंग टू रूल से चलना है। रूल क्या कहता है, सबसे पहले यहाँ पर रूल कि एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस होना चाहिए। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर का चिन्ह प्लस होना चाहिए, ये पहला रूल कहता है। दूसरा का ये कहता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना वह कितना होना चाहिए, आप लोगों को 1 होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, सवाल को बनाते हैं कैसे, एकदम प्यार से। एक और पूरा आगे क्या है प्लस, तो एगो तो रूल वेरीफाई हो गया, लेकिन एकरा गुना में कितना है 2 चाहिए, कितना 1। तो अब यहाँ तो सवाल लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया ना। अब रूल के अकॉर्डिंग आप लोग याद रखेंगे कि एक और तो चिन्ह प्लस है, ठीक है, लेकिन एक और गुना में 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। तो आप लोग एक और गुना में जो रहेगा ना उसको टांग लेना है। चलिए टांगिए आप लोग। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब एकरा में 2 है नहीं, तो नहीं है तो बाटा में 2 कर देना है, यहाँ x लिख देना है, प्लस इसमें भी नहीं है तो आप लोगों को 3/2 कर देना है, यहाँ हो गया 0। चलिए अब 2 आ जाएगा एकरा में, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस का 3/2। हाँ 2 आ जाएगा एकरा बाटा में, तो 0/2, 0/2 का मतलब हो गया 0। इतना करने आएगा, बोले कि हाँ भैया इतना तो करने हमने के आ जाएगा। अब यहीं से सीखना है, देखो कैसे। यहाँ x को, जब यहाँ x का स्क्वायर है तो आप लोग को ऐसे लिख देना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देना है,
अपना मन से यहाँ 2 लिखना है। क्या लिखना है? 2 गुना। अब याद रखिए फॉर्मूला में, अब देखिए फॉर्मूला बन रहा है कैसे, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ वाला जो a है वो यहाँ a लिखाएगा, यहाँ वाला b यहाँ लिखाता है, हाँ प्लस का b स्क्वायर होता है। तो ये काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए हम इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस जो था दे दिए, 2 अपना मन से देना है, याद रखिएगा 2 अपना मन से, गुना यहाँ जो x है आप लोगों को x लिख देना है, गुना। अब यहाँ b लिखना है। क्या लिखना है? b। तो b वाला टर्म हमनी के नहीं पता है। क्या है? नहीं पता है। क्या लिखें बताइए आप लोग? का कुछ पता है क्या लिखें? नहीं पता है। तो बस करना क्या है ना, याद रखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर कितना लाना है हमनी के, यहाँ पर कितना है? कितना। तो आप लोग यहाँ लिख देंगे 5/2 और x यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ इतना है, हम कितना ला चुके हैं? इतना ला चुके हैं, यानी हम लोग 2x ला चुके हैं। दिख रहा है ना? दिख रहा है। चलो कि हम इधर दिखाते हैं फिर इसका, कि यही मेन फैक्टर है इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ कितना है? 5/2 और यहाँ x, इतना हो गया ना। चलिए बाटा, हम कितना ला चुके हैं अभी तक? हम ला चुके हैं 2x। यहाँ लिख देंगे 2 और x, तो x ले x काट देंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया? 4, यानी 5/4। तो ऐसे भागा देने पर यहाँ पर जो आएगा वही आप लोगों को यहाँ 5/4 लिखना है। और जो यहाँ पर लिखिएगा, याद है, जो यहाँ पर लिखिएगा उसी का स्क्वायर आप लोगों को जोड़ना है, और उसी का जो स्क्वायर है आप लोगों को घटाना है। यहाँ जो लिखाएगा उसी का स्क्वायर जोड़ दीजिए और उसी का स्क्वायर घटा दीजिए। अब जो है +3/2 है, आप लोग यहाँ लिख देंगे। हो गया, बन गया। आप समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ ये देखना है, यहाँ देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह किसका फॉर्मूला है? a माइनस b, यानी 5/4 का होल स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 3/2 बराबर का हो गया 0। यहाँ तक बात आया समझ में? बोलिए कि हाँ भैया बिल्कुल एकदम बात आया समझ में। यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या हम लोगों को नहीं है। तो एकरा के ऐसे ही रहने दीजिए, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। चलिए ये जो दोनों है ना, दोनों एक बराबर के इधर ला दीजिए, तो माइनस में है ना, तो ये इधर आएगा तो प्लस में 25/16, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 3/2 हो गया ना। चलिए यहाँ पर हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर 16 का लगता 16 हो गया एक बार में, तो यहाँ पर 25 माइनस 2 से क बार में गया? 8 बार में, तो 8 तिया 24। चलिए तो यहाँ पर हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, 25 में से 24 गया 1 और यह हो गया 16। अब चलिए तो x माइनस 5/4 का होल, मतलब देखिए अब समझिए, इधर से स्क्वायर हटेगा तो एने आ जाएगा रूट प्लस माइनस में, यानी 1/16। चलिए तो ये हो गया x माइनस 5/4 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 है और 16 का वर्गमूल 4 हो गया। अब करना क्या है आप लोगों को? एक बार प्लस लेके हल करना, एक बार माइनस। यहाँ चलिए प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, चलिए x माइनस 5/4, यहाँ खाली 1/4 लेते हैं, ये आ जाएगा उधर, तो x बराबर 1/4 और प्लस का 5/4। चलिए लघुत्तम लेते हैं 4, तो हो जाएगा 1 प्लस का 5, यानी x बराबर हो गया 6/4, 2 से 3 और 2 से 2, यानी x बराबर कितना हो गया? 3/2। इतना हो गया ना। तो ये हो गया। अब माइनस को लेकर हल करते हैं, माइनस लेने पर। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5/4 माइनस का 1/4, ये माइनस में होने जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में,
यानी माइनस का 1/4 और प्लस का 5/4। चलिए 4 लघुत्तम ले लिए तो माइनस का 1 और प्लस का 5, तो -1 + 5 हो जाएगा 4 और 4/4 कट गया एक बार में, यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। है बात समझ में? तो ये हम लोग का मान हो गया, बन गया। क्या कोई ज़्यादा हार्ड है? हमें तो ज़्यादा नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एज ए स्टूडेंट समझे भी तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है, बहुत आसान है। चलिए यह हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये सवाल बना के लाना है होमवर्क में। ये आप लोग लिख लेंगे होमवर्क में, और इसको बना के क्या करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन एकरा का हम करते क्या है कि डी वाला सूत्र से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि जब तक डी वाला सूत्र से हम लोग नहीं बनाएंगे तो वो डी वाला सूत्र होता है विवेचक वाला। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ए का जो मान है वह 1 है, यहाँ पर जो बी का मान है वह -9 है, और यहाँ पर जो सी का मान है वह 18 है। तो हम लोग ए बी सी का मान लिख दिए। अब जैसे ही हम लोग ए बी सी का मान लिख दिए तो एगो तो सिखा दिए आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना। अब दूसरा का सिखा रहे हैं कि डी वाला सूत्र से कैसे हल होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस का 4ac होता है। तो b का वैल्यू है हम लोग का -9, तो यहाँ स्क्वायर हो गया 4, और a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू हो गया 18। चलिए तो -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 18 चौके हो जाएगा 72। तो 81 में से 72 जाएगा तो बचेगा 9। इन डी का मान कितना आ गया, 9। अब आइए फॉर्मूला x का। तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d, बाटा में हो गया 2a हो गया। अब यहाँ समझिए x बराबर माइनस b का मान कितना है बाबू, -9। देखिए फॉर्मूला का माइनस एगो है, एगो b का मान है -9, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9 प्लस माइनस d का मान कितना है 9, यहाँ रख देना है। बाटा में होता है 2 और a, तो a का वैल्यू 1 है तो आप लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए x बराबर हम लोग यहाँ लिख दें 9 प्लस माइनस 9 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 3, बाटा में हम लोग का यहाँ पर 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर करना क्या है, आप लोग को प्लस लेके हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग कि प्लस लेने पर, तो चलिए तो यहाँ पर हो गया x बराबर, यहाँ लिखना है 9 प्लस का 3 बाटा में 2, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 बाटा में 2 से जाएगा 6 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 6। अब यही काम आप लोगों को फिर माइनस लेके करना है, यानी लिखना है कि माइनस लेने पर। तो चलिए यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर 9 माइनस का 3 बाटा में 2, तो चलिए 9 में से 3 गया तो 6 बाटा में 2 से 6 कटा 3 बार में, यानी x का मान कितना आ गया 3। तो यह x का मान 6 और x का मान 3 बन गया आप लोगों से। और पूरा आप लोगों का ये चैप्टर 4 द्विघात समीकरण समाप्त हो गया। लगभग 1 घंटा 7-8 मिनट हो रहा है, मतलब 1 घंटा 10 मिनट के अंतराल में पूरा का पूरा आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसको आप लोग अच्छे से अपना कॉपी में नोट्स बना लेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे, और आप लोग अपने एनसीईआरटी के सवाल, PYQ सवाल, मॉडल पेपर बनाएंगे, सारे सवाल आप लोगों से बनेंगे। तो मिलते हैं आप लोग साथ हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन सा चैप्टर आप लोग का सबसे ज़्यादा वीक है आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पर लाया जाएगा। जय हिंद।